नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ सरस्वती की जय हो। मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड से 19वां सर्ग सुनाऊंगी। 18 सर्ग सुना चुकी हूँ। जिस सर्ग में अपने अभिष्टि प्राप्त करने के लिए कैकेयी ने निष्ठुरता के साथ श्री राम के सामने प्रकट किया, और इस सर्ग में श्री राम कैकेयी की बात को मानकर जाना स्वीकार करते हैं वन में, और मिलने के लिए कौशल्या माता के भवन जाते हैं। लेकिन विशेष इस सर्ग में यह है कि श्री राम को वन जाने का दुख नहीं है, परंतु दो बात का दुख है जो उन्होंने इसमें प्रकट किया है। आइए उस घटना का चित्रण श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। भक्ति जो मिलती है अलग से, ज्ञान जो मिलता है अलग से। वह प्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रु सुदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, माँ बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ, जिसका मैंने बोला ना उन्हें दो बात का दुख है, कि आज दुर्जय तथा शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं? देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय ही मैं चीर और जटा धारण करके वन में चला जाऊंगा, तुम प्रसन्न रहो। राजा मेरे हितैषी, गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे मैं निशंक होकर न कर सकूं? किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात क्यों नहीं की। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ, तो फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमने महाराज से क्यों कहा? इस बात का भी मुझे दुख है। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। अभी ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं? आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार न करके 14 वर्ष के वन में रहने के लिए तुरंत मैं दंडकारण्य में चला जाऊंगा। श्री राम की यह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली, तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो। मतलब उनके ऊपर बात डाल रही है कि तुम तो खुद ही जाने को तैयार हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम यहाँ से वन को चल दो, यानी चले जाओ। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे इस बात को नहीं कहते, यह कोई विचारणीय बात नहीं है कि क्यों नहीं ये कह रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी ने इसकी शिकायत की थी ना। अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। कैकेयी की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है, हाय मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इतना कहकर वे मूर्छित हो इस स्वर्ण भूषित पलंग पर फिर से गिर पड़े। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो कोड़े की चोट खाए हुए घोड़ों की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन जाने के लिए उतावले हो उठे। अनार्या कैकेयी की सप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। व्यथा हुई है, लेकिन जब वन जाने की व्यथा नहीं हुई है। व्यथा क्या हुई है वो आगे के सर्गों में पता चलेगा आपको। वे कैकेयी से बोले, देवी मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता,
तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। मैं ऋषियों की बात मेरा निर्मल धर्म का आश्रय लेना ही मेरा आशय है। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण दे करके भी करूंगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण नहीं है। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर इस कार्य के लिए महाराज से क्यों कहा? दूसरी बार कह रहे हैं, इनको क्यों कष्ट दिया? इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं। इसके बाद ही आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। तुम ऐसा प्रयत्न करना कि जिससे भरत इस राज्य का पालन सही ढंग से करें और पिताजी की सेवा करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। वे शोक के आवेग से कुछ बोल न सके, केवल फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता दशरथ और कैकेयी की प्रदक्षिणा किए, चरणों में प्रणाम किए और भवन से निकले। पिता दशरथ और कैकेयी की परिक्रमा करके बाहर निकलकर अपने सुहृदों से मिले। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कोपित हो उठे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्री की परिक्रमा की, पर उन पर दृष्टिपात नहीं किया। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसीलिए उस समय राज्य का नाम मिलना उनके मुख पर कोई दुख का चिन्ह नहीं दिख रहा था। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता। वे वन में जाने के उत्सुक थे और सारे पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जन्म मुक्त जीवन मुक्त महात्मा की बात कोई विकार नहीं दिख रहा था कि जान छूट रहा है तो दुख है। श्री राम ने अपने ऊपर जो छत्र लेके जो चल रहे थे उनको हटा दिया, जो चमर डुला रहे थे उनको भी हटा दिया, तुरंत से जो उनको सुख सुविधा थी सब हटा दिया। वे रथ को लौटकर स्वजनों तथा प्रवासी मनुष्य को भी विदा करके दुख को मन में ही दबाकर, दुख है मन में लेकिन राज वन जाने का नहीं, क्या दुख है वो पता चलेगा, दुख को मन में ही दबाकर इंद्रियों को काबू में कर यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के भवन में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। उनको दुख सिर्फ इस बात का था कि मेरे वियोग को स्वजन कितना दुख, स्वजन हमारे जो है हमारे वियोग के कारण कितना दुखी होंगे, उसका दुख था उन्हें। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्री राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। मन को वश में रखने वाले महाभाव श्री राम अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी जैसे शरद काल का उदित किरणों वाला चंद्रमा अपने तेज को सहज नहीं त्यागता। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुखों को मन में ही रखते हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपनी अभिष्ट अर्थ का विनाश हुआ देख कर भी हितैषी सुहृदों के प्राण का संकट आ जाने की आशंका से, यानी इनकी अभिष्टि का अर्थ विनाश हुआ है लेकिन उसका दुख नहीं है, लेकिन इस कारण से उनके सुहृदों का प्राण संकट में न पड़े, इस आशंका से श्री राम ने अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट किया। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 19 सर्ग यहीं पर पूर्ण होता है।
अब आगे के सर्ग में सुनिए कि माता कौशल्या को कैसे मनाते, फिर सीता जी से कहेंगे, फिर लक्ष्मण, फिर सुमित्रा, उसके आगे क्या होता है फिर प्रजा को पता चलेगा। इन सब घटनाओं को आगे के सर्ग में जरूर सुनिएगा। लाइक कमेंट शेयर करिए। जो मुझसे कहने सुनने में अज्ञानता अल्पज्ञता रहती है उसे क्षमा करके आप लोग सुना किया करिए। नमस्कार।